चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वही वाला जो कल रह गया था उससे आगे सिखाते हैं, तो सीखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्षेत्रफल और परिमाप सेकेंड डे है और ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे हैं ध्यान से समझिएगा। ये मैंने पूरे व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहां से समझिएगा। सबसे पहले तो मैंने अभी 1:30 बजे के करीब, 1 बजे से पहले 12:30 के करीब लाइव की थी। तो उसमें जो दक्षराज जी ने जो क्वेश्चन किया था वो विकर्ण से रिलेटेड किया था। उन्होंने बोला था कि सर ये विकर्ण क्या होता है, आप उसे बताइएगा। तो देखिए विकर्ण क्या होता है मैं आपको बताऊं। सीधी भाषा में अगर बात करें, किताबी भाषा से हटके अगर हम बात करें तो देखो विकर्ण क्या होता है। किसी भी चतुर्भुज के, ध्यान से समझना बच्चों, सभी बच्चे समझें, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को यानी कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। इतना समझ में आया बच्चों। किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। कितने बच्चों की समझ में आया बोलो। सबसे पहले तो जितने बच्चे, कम बच्चे हैं ज्यादा आ जाइए आप लाइव, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, फटाफट से ज्यादा से ज्यादा जुड़े। शेयर करते चलें वीडियो, है ना। इस वीडियो में मैं नहीं कहूंगा लाइक करने की, ना सब्सक्राइब करने की कहूंगा, केवल इतना कहूंगा शेयर करते रहें। सुनिएगा, किसी भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, ध्यान दो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके ये जैसे बिंदु एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने, देखो इसके सामने कौन ये और इसके सामने कौन ये, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो किसी भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, उस चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, चाहे वो ऐसे हो और चाहे वो ऐसे हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकर्ण। समझ में आया हो तो लाइक कर दो। लेकिन ना 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 मत करो, लाइक मत करो, शेयर कर दो। अब शेयर कर दो, ठीक है बच्चों। आज केवल फॉर्मूला बताऊंगा, थोड़ा फॉर्मूला याद करने हैं आपको, ये दे दूंगा। कल से क्वेश्चन लगाएंगे, आज क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन कल लगाएंगे, ठीक है। आज केवल मैं आपको फॉर्मूला दूंगा और ये फॉर्मूला आपको करने हैं याद घर से, ठीक है। विकर्ण समझ में आ गया, जो क्वेश्चन था आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आज हम बात करने वाले हैं घन की। घन क्या होता है, अगर सीधी भाषा में बात करें, बिना कॉपी किताब को हटा करके, उनको हटा करके, कॉपी किताब को हटा दो, कॉपी किताब को हटा करके अगर अपनी भाषा में हम बात करें तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है बस वो घन है। जिसके 6 विमा हो, 6 भुजा और हो, विमा से अगर समझ में नहीं आ रहा तो भुजा समझ लो, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 जिसकी हो विमा और जिसकी विमा समान हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, वही आपका घन है, ठीक है। ये ठोस होता है। लूडो खेली हो आपने तो गुट्टा आता है ना लूडो का, तो वो घन के आकार का होता है। कैसा होता है बच्चों, घन के आकार का होता है। समझ में आया कि नहीं आया, वो घन होता है। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन, घन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, उसको समझने के लिए हमें आयतन को याद करना पड़ेगा। आयतन क्या होता है पहले समझो, आयतन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आयतन का फॉर्मूला याद करने के लिए अभी हम बताएंगे आपको आयतन क्या होता है, लेकिन समझो आयतन अगर आपका निकालना हो, घन दिया है और घन का आपको आयतन निकालना है। जो भी उसने पूछा है आयतन, जैसे भी उसने कुछ दिया हो उसका आयतन पूछ रहा है, उसने घन का आयतन बताओ, तो घन का आयतन निकालने के लिए आपको ए का क्यू, ए क्या है यहां पर बच्चों, भुजा है। क्या है बच्चों, भुजा। एक बात मैं और बता दूं जिन बच्चों को अभी क्लियर नहीं हुआ घन, देखो जिसकी 6 भुजा हो और सभी की सभी बराबर हो, सीधे ऐसे समझ लो, 6 भुजा हो, सभी की सभी कैसी हो बच्चों,
बराबर हो, 6 भुजा मतलब 6 बिमा, ठीक है, और सभी की सभी बराबर हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। देखो ए मिस ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजाएं हैं, समझ में आया। ए मीन्स यहाँ क्या है, भुजा, तो भुजा का क्यू, आपको जो भी भुजा दी है, भुजा मान के चलो 5 है, एक घन की या एक कोर की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो देखो घन का आयतन 5 का क्यू कर दो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, क्यू कर दो। तो आयतन निकालना हो तो हम क्या कर देंगे बच्चों, क्यूब कर देंगे, तो ये आपका आयतन निकल के आ जाएगा। इतना समझ में आया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर कर देंगे, 6 का लिखो, यानी भुजा का जो दिया होगी, भुजा जो भुजा दी होगी उस भुजा का स्क्वायर करके वर्ग बना के 6 से गुणा कर देंगे। अब वर्ग कैसे बनाना है मैंने आपको वीडियो बता दी थी, अगर अभी तक आपने नहीं वॉच की है तो जाइए, और प्लेलिस्ट तैयार की है मैंने सबकी, फटाफट से वॉच कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, ये याद करना है फॉर्मूला, आपको याद करना पड़ेगा। विकर्ण निकालना है तो विकर्ण के लिए आपको a√3 ये लगा देना, ये फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब घनाभ क्या है, इसमें समान होती हैं, इसमें समान नहीं होती हैं विमा, ठीक है। इसमें विमाएं जो है समान होती हैं, सही बराबर होती हैं, इसमें नहीं होती हैं समान। तो अब इसका अगर आयतन निकालना होगा तो क्या करोगे, LVH लगाना। LVH, L का मतलब है लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, और H का मतलब बेटा ऊंचाई। समझ में आया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर घनाभ का आयतन निकालना है और घन का आयतन निकालना है तो बच्चों ए का क्यू यानी भुजा का क्यू, और घनाभ का निकालना है तो LVH। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो LV यानी L गुणा V, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, प्लस B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। तो देखो लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, इनका आपस में गुणा करके जोड़ दो सबको और 2 से गुणा कर दो, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा घनाभ का। क्वेश्चन कराएंगे जब सही तरह से पूरा क्लियर कराएंगे, ठीक है। अगला विकर्ण निकालेंगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर कर दो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का प्लस ऊंचाई का, और रूट लग रहा है ऊपर, उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, याद करना है, घर से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में ये आपके सामने कमरा है, और ये कमरा है तो ये देखो कमरे का ये दीवार है, ये कुछ भी, ये ऊंचाई है, क्या है ये ऊंचाई, H फॉर हाइट यानी ऊंचाई, ये लंबाई है इसकी, और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है बच्चों, ये चौड़ाई है। B फॉर चौड़ाई होता है वृत्त, और L फॉर लेंथ यानी लंबाई होता है, हाइट यानी H फॉर ऊंचाई होता है, इस चीज को ध्यान रखें। अगर भरी हवा का आयतन निकालना है, कमरे में भरी हवा पूछा जाए, क्वेश्चन कह रहा हो कि कमरे में भरी जो हवा है उसका आयतन बताओ, तो आपको LVH का गुणा करना है, लंबाई का चौड़ाई का ऊंचाई का, जितनी जितनी दी है उनका गुणा कर दो, आपका भरी हवा का आयतन आ जाएगा, ठीक है। दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये दीवार है, इनका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो, ऊंचाई से गुणा कर दो और 2 से गुणा कर दो। समझ में आया, ये काम करना है। फर्श या छत का क्षेत्रफल निकालना है, छत का या फर्श का, इसका ही केवल क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, L गुणा V का मतलब लंबाई का और चौड़ाई का गुणा कर दो, ठीक है बच्चों। आयतन अगर हमें निकालना है तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती, निकालना नहीं सॉरी, आयतन क्या होता है हमने बाकी सब बता दिया। आयतन क्या होता है, आयतन होता है कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है, वो कितना स्थान घेर रहा है, वो जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन होता है। आपको समझ में आया। तो बच्चों आज के लिए फॉर्मूले हैं, केवल फॉर्मूले बताए हैं मैंने, कल क्वेश्चन होंगे, परसों क्वेश्चन, अगले दिन फिर चैप्टर होगा अगला। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कितने बच्चों की समझ में आया
बताइए, याद कीजिएगा। शाम को 7 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, 7:15 पर तैयार रहना शाम को आज। और क्लास होने वाली है बढ़िया वाली, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।